हेलो कैंडिडेट्स, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स एंड फीचर्स ऑफ फायर आर्म्स। फायर आर्म्स से कहते हैं, फायर आर्म्स वो होते हैं जो अपने हाथ में यानी कि अपने बाहों में मतलब बाजू पकड़कर जिससे हम दुश्मनों के ऊपर हमला करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं फायर आर्म्स। जैसे कि बोल्ट है ना, बोल्ट एक्शन फायर हो गई, बुलेट हो गई, पिस्तल हो गई, है ना, और आपका जो हो गया वो AK-47 हो गया, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, सारे फायर आर्म्स होते हैं। अब इन फायर आर्म्स में पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ना, क्योंकि बंदूक के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आप देखोगे किसी भी राइफल को तो उसके बहुत सारे अनेकों पार्ट्स होते हैं। तो उन पार्ट्स का नेम क्या होता है और उनके फीचर्स क्या होते हैं, आज हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो सबसे पहले देखो कि राइफल दिखती कैसी है ना, राइफल्स को सर दिखाइए तो मैं, होती कैसी राइफल एक्चुअली में, है ना। राइफल तो ये दिखाते हैं आपको राइफल होती कैसी है। ये देखिए, ये है आपकी राइफल, देख लीजिए आप अच्छे तरीके से। ये है आपकी राइफल, अगले जूम कर रहा हूँ मैं, ये देखिए ये राइफल है। अब देखो, इस राइफल को आपने देखा भी होगा और आपने इसको मतलब हो सकता है कि चलाया भी हो, ठीक है। सो अब देखो, ये होती है प्रॉपर राइफल, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब इसके पार्ट्स बहुत सारे होते हैं, है ना। तो और पार्ट्स का नेम क्या होता है तथा उनके का मतलब उनका फीचर्स क्या होता है, वो फंक्शन क्या करते हैं, उसमें ऐसा क्या है कि वो राइफल में लगे हुए हैं ना। तो ये फर्स्ट होता है हमारा, दिख रहा होगा लिखा गया है बट। देखो बट क्या होता है, बट वह होता है जो बंदूक मतलब राइफल के बिल्कुल पीछे लगा रहता है ना। देखा होगा आपने कि आप राइफल में वो जहाँ आप उससे पकड़ते हो जिस राइफल को अपने हाथ से, और जहाँ पे आपका हाथ जाता है वो होता है बोल्ट। बोल्ट के ऊपर होता है स्टॉक, और स्टॉक के सामने होता है सेफ्टी गार्ड। सेफ्टी गार्ड के नीचे होता है ट्रिगर। ट्रिगर जहाँ पे मतलब उसको ट्रिगर जहाँ पे कह सकते हो आप सराउंडेड होता है उसे कहते हैं हम ट्रिगर गार्ड। ट्रिगर गार्ड के बिल्कुल सामने होता है मैगजीन, जहाँ पे आप गोली को डालते हो, ठीक है। मैगजीन के ऊपर जहाँ जाओगे आप वो दिखेगा बोल्ट। बोल्ट क्या होता है, बोल्ट जिससे हम जैसे आपने लोड करते हो अपनी फायर आर्म, उसमें काम आता है ना। फिर होता है बोल्ट हैंडल, यानी कि बोल्ट यहाँ से आप बोल्ट को स्टार्ट करते हो उसे कहते हैं बोल्ट हैंडल। और फिर आता है आपका चैम्बर, जहाँ से गैस मतलब जो आपकी जो फायर होती है ना वो प्रोड्यूस होती है, उसे कहते हैं हम गैस चैम्बर। फिर आता है आपका फॉरएंड, यानी कि जहाँ पे कह सकते हो आप जो गन है वो घूमती है ना, ऐसे जैसे बंदूक निकलती है उसके बाद वो घूमती है इस प्रकार से, उसे कहते हैं हम फॉरएंड। फॉरएंड के बाद हमारे पास आता है रियर साइड, यानी कि जहाँ से आप निशाना लगा सकते हो, ये उसे कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में स्नाइपर भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर होता है आपका बैरल, यानी कि जहाँ से बंदूक निकलती है। मजल, यानी कि जहाँ बंदूक बाहर निकल जाती है। और रहता है फ्रंट साइड, जहाँ से आप कह सकते हो आप दूर का साइड यानी कि दूर का निशाना लगाते हो, उसे कहते हैं हम फ्रंट साइड। तो ये सारे होते हैं किसके, ये होते हैं राइफल के, लिखा है राइफल। अब राइफल होता है, एक होता है बोल्ट एक्शन फायर, एक होता है आपका स्नाइपर, एक होता है AK-47। तो बहुत सारी गन्स होती हैं, उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, लेकिन मेन आपके जो एग्जाम में आता है वो यही आता है कि राइफल के पार्ट्स बताओ। तो कौन कौन से होते हैं आपको मैं बताऊं ट्रिक। देखो बट, ठीक है, बट रख लो बी से, या तो बोट रख लो तो बी, ठीक। चैम्बर और मैगजीन CM हो गया, यानी कि सी मतलब चैम्बर और मैगजीन। फिर हो गया मजल और ये फ्रंट साइड, तो MF का वो होता है आपका बैट, है ना। MRF। तो MRF वहाँ पे आर क्या किया जाएगा, आर का हो जाएगा रियर साइड। तो MRF यानी कि मजल, रियर साइड और फ्रंट साइड, तो MRF से हो गया ये। तो ऐसे ट्रिक्स लगा सकते हो आप, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ही आ जाता है क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के कि राइट ऑल द पार्ट्स ऑफ अ राइफल, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या क्या होता है, समझ लो। बट, स्टॉक, मैगजीन, मजल, चैम्बर, बोल्ट हैंडल, सेफ्टी, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, मैगजीन, फॉरएंड, बैरल और फ्रंट साइड और रियर साइड, बस। और टोटल कितने हो गए ये देखो, टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। 16 पार्ट होते हैं राइफल के, मेनली होते हैं 20, लेकिन आपको उसमें 16 दिए गए हैं, ठीक है। अब चार कौन कौन से होते हैं वो बता दूँ आपको। एक होता है आपका मैगजीन बॉक्स, ठीक। एक होता है आपका मैगजीन बॉक्स, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो आप।
मैगजीन बॉक्स होता है, सी होता है 17 हो गया। 18 होता है आपका ऑव्स स्ट्रक, यानी कि जहाँ से फायर निकलती है। 19वां होता है आपका मजल बोर्ड, ठीक है, मजल बोर्ड, यहाँ से मजल यानी कि कह सकते हो मजल का जो वो नहीं होता कवर, उसे कह सकते हो। लास्ट होता है आपका 20, जिसे हम कहते हैं फॉर स्टॉक, खत्म। ये होगा टोटल, लेकिन आपको जो दिया रखा है PDF में आप उतना ही पढ़ो, सफिशिएंट है। चलिए अब हम बात करते हैं, सर इसके पार्ट्स तो बता दिए आपने, आप इसका फीचर्स क्या होते हैं, इसका कह सकते हो आप वर्क क्या करते हैं फीचर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है स्टॉक, लिखा हुआ है मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक और अदर मटेरियल्स, इट इज द पार्ट ऑफ द फायर आर्म, द अदर पार्ट्स आर अटैच्ड टू एंड इट हेल्ड अगेंस्ट द शोल्डर। देखो जो स्टॉक होता है वो लिखा हुआ है कि लकड़ी से बना होता है या तो प्लास्टिक से बना होता है या फिर अदर मतलब कि जो बाकी के मटेरियल होते हैं उनसे बना होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फायर आर्म, ये एक राइफल का पार्ट होता है। द अदर पार्ट अटैच टू एंड, यानी कि इसी से जो सारे जो होते हैं ना, कह सकते हो आप अदर पार्ट, वो कनेक्ट होते हैं इसी की वजह से। एंड इज हेल्ड अगेंस्ट द शोल्डर, और ये जब हम अपने कंधे पे जब फायर मतलब जो राइफल लगाते हैं तो हमारे कंधे पे ही चिपका हुआ होता है। देखा होगा आपने कि जब आप पकड़ते हो और जब कंधे पे लगाते हो तो ये सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है ना, वो कंधे के ऊपर आता है, आपने ही ऑब्जर्व किया होगा। लिखा हुआ है इट इज आल्सो कॉल्ड द बट स्टॉक और शोल्डर स्टॉक, इससे हम स्टॉक तो बुलाते ही हैं, बट सर सेकंड नाम क्या होता है, बट स्टॉक कहते हैं, उससे हम शोल्डर स्टॉक भी कहते हैं। ये हो गया हमारा स्टॉक की बात। अब आता है बैरल, अ लॉन्ग मेटल ट्यूब द बुलेट और शॉट ट्रेवल्स थ्रू व्हेन अ कार्टिलेज इज फायर्ड। देखो मैंने क्या बताया था आपको कि जहाँ से फायर मतलब जहाँ से जो गोली होती है वो जाती है उसे कहते हैं बैरल। उसी को आप उसमें कर दो ट्रांसलेट इंग्लिश में, वही हो जाएगा अ लॉन्ग मेटल, लेकिन जो लंबा धातु का ट्यूब होता है जहाँ से बुलेट या फिर शॉट यानी कि जो वो होता है आपका कह सकते हो आप जब फायर करते हो तो उसका शॉट होता है, वो जहाँ से ट्रेवल होता है जिस वे पे, जिस पाथ से, जिस रास्ते से, उसे कहते हैं बैरल। ठीक, अब होता है रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, द बैक एंड ऑफ द बैरल वेयर द कार्ट्रिज, देखो कार्ट्रिज मतलब होता है शॉट, बुलेट का शॉट नहीं, जब आप फायर चलाते हो तो उसका जो बंदूक की जो शॉट यानी कि जो धमाका होता है उसे कहते हैं कैट्रिज। कैट्रिज इज स्टार्टेड इन प्रिपरेशन फॉर फायरिंग। देखो अब आता है रिसीवर। रिसीवर वह होता है कि देखो ये दिख रहा है रिसीवर, ये वाला, सॉरी ये देखिए रिसीवर ये होता है। रिसीवर वह होता है कि जहाँ पे जो बुलेट होती है यानी कि जो कह सकते हो आप फायर जो आपने किया है उसका प्रिपरेशन है कि उसकी तैयारी होती कहाँ पे, रिसीवर में। कि आपने जब उसको धाई किया मतलब ट्रिगर को दबाया तो जो फायर होती है ना वो उसके अंदर प्रोड्यूस यानी बननी शुरू हो जाती है। उससे फिर जो रिसीवर होता है वो करता है कवर किसको, एक्शन को, फिर आपकी साइड के द्वारा, बैरल के द्वारा, मजल के द्वारा वो जो बंदूक होती है वो बाहर निकल जाती है। ओके, नेक्स्ट इज मजल। मजल भी काफ़ी ईजी होता है। द फ्रंट एंड ऑफ द बैरल अपोजिट द रिसीवर, सबसे जो राइफल के सबसे फ्रंट में सबसे आगे जो लगा रहता है, बैरल के सबसे आखिरी में। देखो ये बैरल है, ये बैरल है और ये मजल है, तो मतलब बैरल और मजल के एक साथ लगे रहता है। और लिखा हुआ है अपोजिट द रिसीवर, यानी रिसीवर के अपोजिट होता है, यानी रिसीवर का जो वर्क होता है ना उसके बिल्कुल भिन्न होता है ये। वेयर द बुलेट और सेट विल एग्जिट व्हेन अ कैट्रिज इज फायर्ड। देखो सिंपल है कि रिसीवर में क्या होता था कि जहाँ पे जो आपने फायर किया है उसकी जो आग है वो बनती थी। अब क्या होता है कि मजल में क्या होता है कि जब आपकी जो बंदूक यानी कि जो आपने शॉट किया है वो जब बाहर निकलता है जिस जगह से, उसे कहते हैं मजल। ये था आपका मजल का वर्क। नेक्स्ट इज एक्शन। एक्शन क्या होता है, द सेट ऑफ मूविंग पार्ट्स दैट लोड फायर एंड अनलोड द फायर आर्म। गन्स कम विद डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन। यानी कि एक्शन क्या होता है, दिख रहा होगा, ईजी होता है कि जहाँ से आप लोड करते हो अपनी गन को उसे कहते हैं हम एक्शन, और इस हर एक गन्स में अलग अलग होता है। ठीक, ये इतना था। साइट, अ डिवाइस माउंटेड ऑन द barrel of a firearm that guides a shooter's eye when aiming at
व्हेन एमिंग एट टारगेट फायर आर्म्स में बी इक्विप्ड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइट्स। देखो क्या है, अ डिवाइस माउंटेड ऑन द बैरल ऑफ फायर, यानी कि जो एक डिवाइस लगी रहती है किसके ऊपर, बैरल के ऊपर राइफल में, डेट गाइड्स द शूटर्स आई, यानी कि जो बताती है शूटर को, मतलब उसकी आंखों से दिखलाती है कि जो उसका दुश्मन है वो कहाँ बैठा हुआ है, उसका टारगेट है वो कहाँ बैठा हुआ है। फायर आर्म्स में भी इक्विप्ड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइट, और जो अलग अलग फायर होते हैं उसके अलग अलग क्या होता है, साइट्स होते हैं, पता ही होगा आपको। नेक्स्ट इज ट्रिगर गार्ड और ट्रिगर। देखो ट्रिगर गार्ड एक ही जैसे है। ट्रिगर क्या होता है, स्मॉल कर्व्ड लीवर that when pulled activates the firing mechanism of the gun to fire a cartridge। देखो जे आपने सुना होगा ट्रिगर क्या होता है, कि जैसे ही आप उसको उस जो बना रहता है एक स्मॉल कर्व्ड लीवर, यानी कि लीवर जैसा होता है, छोटा सा बना रहता है, उसको जैसे आप टच करते हो तो धाए की आवाज़ आती है ना, तो वो धाए की आवाज़ क्या है कि वो ट्रिगर से जो कह सकते हो बुलेट होती है वो पुल्ड की जाती है किसके द्वारा, ट्रिगर के द्वारा। और इसका बहुत बड़ा काम होता है फायरिंग मैग्नेटिज्म, यानी कि गोली को चलाने में सबसे बड़ा मुख्य काम किसका होता है, ट्रिगर। क्योंकि आप जब उसको दबाओगे नहीं ट्रिगर को तो फायर है जो वो ट्रेवल नहीं होगी, है ना। और ट्रिगर कार्ड क्या होता है, अ लूप दैट हैज अराउंड द ट्रिगर ऑफ फायर आर्म टू हेल्प प्रिवेंट इंटेंडेड पुलिंग ऑफ द ट्रिगर। ट्रिगर कार्ड क्या होता है कि जो हेल्प करता है कि ट्रिगर है वो मतलब अनजाने में वो ट्रिगर पुल ना हो जाए, है ना, कि जैसे ही आप हाथ लगा कि पुल ना हो जाए, तो इसके लिए ट्रिगर कवर लगाया रहता है। नेक्स्ट इज मैगजीन। मैगजीन क्या होता है, देखो आ स्टोरेज डिवाइस फॉर होल्डिंग एडिशनल कार्ट्रिज फायर आर्म्स में हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैगजीन्स। क्या होता है, मैगजीन वह होती है जहाँ पे आपकी बुलेट्स को स्टोर यानी कि रखा जाता है, जिस डिवाइस में उसे कहते हैं मैगजीन। और अलग अलग राइफल्स के पास अलग अलग शेप की मैगजीन्स होती हैं। खत्म। सेफ्टी, अ मैकेनिकल डिवाइस डिजाइन टू हेल्प प्रिवेंट द इंटेंडेड फायरिंग ऑफ अ गन। सेफ्टी क्या होती है, सिंपल जो वो था आपका ट्रिगर गार्ड जैसा, उससे ही सेफ्टी है कि हेल्प करता है कि मतलब अनजाने में जो ट्रिगर जो फायर ना हो जाए, बस इसे कहते हैं हम सेफ्टी। सेफ्टी डिवाइस वेरी इन डिजाइन एंड ऑपरेशन एंड यू लोकेटेड एट द सिंपल फायर आर्म। और अलग अलग राइफल में अलग अलग ये स्थान पर लगी रहती हैं और अलग अलग जगह ये स्थापित होती हैं। और which has rifling on a side to assist in the accuracy of single projectile called a butt stock which fits into the shooter's shoulder for firing। अब आता है हमारा स्टॉक, सॉरी ये तो वही हो गया ना, हाँ खत्म। चलिए ये हमारा हो गया कंप्लीट, है ना। अब हम बात करेंगे कैलिबर क्या होता है। कैलिबर वह चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैलिबर। कैलिबर ना होगा तो कुछ ना होगा, ठीक है। लिखा हुआ है बोर साइड द डिस्टेंस अक्रॉस द राइफलिंग फ्रॉम लैंड टू लैंड। देखिए ये फिगर देखिए आप, लिखा हुआ है 2099 इंचेस ग्रूव लेंथ। सर क्या है ये, समझाओ मुझे आप, ये क्या है ना। देखो कैलिबर क्या होता है, कैलिबर वह होता है जैसे आपने जो फायर है, जो आपने बुलेट है वो आपने चलाई, अब चलाने के बाद पता क्या चलेगा कि वो कितने स्पीड से मतलब उस बुलेट की रेंज कितनी है कि वो किस एरिया ज़्यादा टच करेगी। कैलिबर साइज क्या होता है, कैलिबर साइज वह होता है कि बंदूक का साइज कितना है और किस स्पीड से किस एक्यूरेसी से जा रही है, वो उसे कहते हैं कैलिबर साइज। डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि डीपली का सेशन है वो जल्दी आने वाला है। और देख सकते हो आपकी जो अलग अलग देख सकते हो आप, दिख रहा होगा आप कैलिबर, ये होते हैं कैलिबर, ठीक। बस अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, राइफलिंग क्या होता है। राइफलिंग इज अ टर्म फॉर द ग्रुप्स दैट आर कट इनटू द इनसाइड सरफेस ऑफ अ राइफल व्हाइल इन अ टर्निंग पैटर्न टू द राइट और लेफ्ट मेकिंग द बुलेट स्पिन व्हिच हेल्प्स टू कीप द बुलेट्स वेल ड्यूरिंग फाइट। राइफलिंग इज अ टर्म फॉर द ग्रुप्स मतलब क्या होता है, जब हम राइफल को रख देते हैं और उस पर हम फायर कर देते हैं, तो उस प्रोसेस में जब आप फायर करते हो तो उसकी जो अंदर का सरफेस होता है राइफल बैरल का, वो मतलब जो राइट से लेफ्ट होने लगता है, ठीक है, लेफ्ट से राइट होने लगता है, अदला बदली होने लगती है। और इस वजह से क्या होता है, बुलेट स्पिन कर जाती है, यानी कि इस वजह से बुलेट क्या होती है, वो घूमने लगती है। विच हेल्प्स कीप द बुलेट स्टेबल ड्यूरिंग फ्लाइट लिखा हुआ है।
जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड हमेशा मतलब एक साथ रह जाता, मतलब एक ऐसे तो देखो होता क्या है राइफल में, मतलब देखो बुलेट्स मान लो ऐसी हैं, तो समझना बुलेट्स कैसी हैं, बुलेट्स ऐसी हैं, बुलेट्स मान लो ये है, ठीक, समझना ऐसे मतलब ऐसे अरेंज है। अब राइफलिंग हो रही है, तो राइफल में क्या होता है कि ये बुलेट्स क्या करती हैं, रोटेशन, यहाँ से यहाँ जाती हैं, यहाँ से यहाँ जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो राइफल्स होती हैं वो एक ही जगह पे घूमती रहती हैं। तो इससे क्या होता है कि वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो सारी बुलेट्स बराबर है कि बैलेंस्ड हो जाती हैं, है ना। तो इसको कहते हैं हम राइफलिंग। इससे क्या होता है कि जो फाइट होती है हमारी, किसी लड़ाई होती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है हमें, क्योंकि हम जब कचराते हैं गोली, तो वो एक धन से चलता है ना, जो नहीं कि एक चला ली अब 5 मिनट बाद फिर चल रही है एक, तो ऐसे तो आप हार जाओगे, ऐसे तो आपको वो दुश्मन होगा वो आपको मार देगा। तो इस रेफरेंस क्या होता है कि जो ब्लड्स है वो एक साथ रहती हैं, जिससे हम फायर करते हैं एक साथ, तो वो कंटिन्यूसली फायरिंग होता रहता है, इसे कहते हैं राइफलिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कैलिबर पढ़ा दिया हमने। कैलिबर क्या होता है, द कैलिबर ऑफ अ राइफल और अ हैंडगन particular rifle barrel and the name of the manufacturer are stamped on the outside of the barrel during the manufacturing process। कैलिबर क्या होता है, कैलिबर वह होता है कि राइफल किस प्रोडक्ट यानी किसने मैन्युफैक्चर की है उसका नाम लिखा रहता है। जिस राइफल पे आप कह सकते हो जिसने साइज इंचेस बनाया है राइफल का, उस मैन्युफैक्चरर का नाम जब उस पर स्टैम्प किया जाता है बैरल के मतलब जो बैरल के बाहर, तो उसे कहते हैं कैलिबर। ओके, अच्छा जी, अब हम बात करते हैं राइफल साइट्स क्या होता है। देखो राइफल साइट्स क्या होता है, राइफल साइट सिस्टम इज यूज्ड फॉर पिन पॉइंट एमिंग एट टारगेट। वही है यार कि क्या होता है कि जब हम किसी टारगेट पर निशाना साधते हैं तो उसे कहते हैं राइफल साइट। द 3 टाइप्स ऑफ साइट्स फॉर राइफल्स आर टेलीस्कोपिक साइट, आयरन साइट, और बस इतनी तो था, और है 2 हो गए, एक और होगा, नहीं इतना ही है। चलिए देखो क्या कह रहा है कि साइट्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है टेलीस्कोपिक, यानी कि जब हम कह सकते हो आप, जब हम टेलीस्कोप जो नहीं होता टेलीस्कोप, यानी कि जब हम किसी को चीज़ को देखते हैं, सेल्स को जब करते हो साइंस एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं सर, तो एक होते हैं राइफल साइट उस तरीके की, जैसे जब हम मतलब देख रहे हो आप, देखो दिख रहा है आपको ये, इसे कहते हैं टेलीस्कोपिक, यानी कि आप टेलीस्कोप से देखते हो जब अपने टारगेट को, उसे कहते हैं टेलीस्कोपिक साइट। अब दूसरा आता है आयरन साइट्स विच इंक्लूड ओपन साइट और एपर्चर साइट। अब देखो अभी दिख रहा है आपको ये वाला, इसे कहते हैं ओपन साइट, जब हम खुलकर देखते हैं किसी को, फ्रंट एंड रियर, यानी कि सामने और बिल्कुल तो आप बिल्कुल स्ट्रेट। फिर आता है पीप और एपर्चर साइट्स फ्रंट एंड रियर। इसका मतलब होता है कि सामने देखना, है ना, और अपने निशाने को साधना। चलिए हो गया हमारा ये भी। पर्सनल प्रेफरेंसेस विल डिटरमाइन, वही सही बात है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब फालतू की बातें हैं, या उधर ध्यान मत देनी। अब जो इम्पोर्टेंट है वो देख लो, की फीचर ऑफ अ शॉर्ट गन। अब शॉर्ट गन के मतलब फीचर क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं वो देखो। अ शॉर्ट गन इज सिमिलर टू अ राइफल इन दैट इट इज, शॉर्ट गन होती है वो राइफल की तरह होती है, ठीक है। और उसके पास भी क्या होता है, अ लॉन्ग बैरल, लंबा सा बैरल होता है 18 से 28 इंचेस का, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। और शोल्डर स्टॉक, एक स्टॉक होता है जो कि शोल्डर पर लगा रहता है, सॉरी शोल्डर से जो चिपका हुआ होता है, जब हम पकड़ते हैं राइफल को तो स्टॉक उसका ऐसा होता है कि शोल्डर चिपक जाता है। बताया था हमने आपको, अभी बताया था, सेम वही होता है शॉर्ट गन। अब देखो मेन बात ये है कि राइफल होती है इस प्रकार सी, देखो ये होती है राइफल, और शॉर्ट गन भी होती है ऐसी, देखो राइफल होती है इस प्रकार से, देख लो आप, और शॉर्ट गन भी होती है ऐसी। अब इसमें कन्फ्यूजन ये होती है कि हम पहचाने कैसे कि ये राइफल है कि शॉर्ट गन है। देखो सिंपल है, शॉर्ट गन वह तब होगी जब देखो ऐसे लिखा हुआ है, हाउ एवर शॉर्ट गन डिफरेंट फ्रॉम राइफल बिकॉज द बोर इज स्मूथ ऑन द साइड, इट हैज नो राइफलिंग। अब सर सेम होता है, बताओ ना डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये लिखा हुआ है साफ साफ कि हाँ ये तो सच है कि शॉर्ट गन इज डिफरेंट देन राइफल, हाँ क्योंकि ऐसा भी है,
शॉटगन में क्या होता है कि जो उसका यानी कि जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है वो काफ़ी स्मूथ यानी कि चिकना होता है, बट इट हैज़ नो राइफलिंग। लेकिन राइफल में कोई राइफलिंग नहीं होती। राइफलिंग बताया था हमने जो आपको बताती है कि दुश्मन आपका कहाँ बैठा हुआ है ना। और शॉटगन में राइफलिंग का यूज़ होता है। बस इतना समझ लो, इतना होता है। अब बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, एनसीसी फॉर द मैच, बाय।